अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। और ये कहानी जो आज सुनाने जा रहे हैं ये हमें किसी ने भेजी नहीं है। हमने असल में ऑनलाइन एक जगह से ली थी, तो हमने वहाँ से निकाली आपके लिए। आप लोग हमें अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं हमारे नीचे जो ईमेल आईडी आ रही है उस पर, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज सकते हैं, जो हम अपने चैनल पे चला के आपकी कहानी को भी आगे पहुंचाएंगे लोगों तक। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का उन्वान है दिल खराश चीखें। असल में ये वाक़या इनके किसी दोस्त का है, तो वो उन्होंने अपनी ज़बानी सुनाया है। कहते हैं कि ये असल में ऊपर छत पे जो लोग सोते थे ना, आजकल भी किसी किसी दौर में होता है कि लोग छत पे सोते हैं, तो ये उनके मुताल्लिक़ है। तो ये कोई साहब हैं, इनको छत पे सोना अच्छा लगता होगा, तो ये छत पे सो रहे थे। तो उस ज़माने में बारिश हुई थी, वो अब उनको बारिश में छत पे सोना शायद अच्छा लगता था। तो इनके सारे घर वाले थे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी तो वो नीचे चले गए थे, ये सो रहे थे फ़ौरन बारिश में। तो अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि दिन का टाइम है या रात का टाइम है, इन्होंने ये लिखा मेरे ख्याल से गालिबन दिन का ही टाइम होगा। तो ये छत पे सो रहे थे, तो अचानक सोते सोते बारिश रुक गई। फिर ये नींद में चले गए, गहरी नींद में। तो उनको सोते सोते कुछ बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ आई। जिस छत पे दीवार पे बिल्लियाँ लड़ रही हैं उनको नींद में थे, इनको आवाज़ आई, इन्होंने देखा नहीं, मतलब आलूदगी में थे, और ये इनको महसूस हुआ कि बिल्लियाँ लड़ रही हैं। खैर इन्होंने भगाना चाहा, उनको चाहा कि मैं किसी जूता उठा के इनको मारूं और भगा दूं, क्योंकि इनकी नींद ख़राब हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं जूता उठा के उनको मारूं और भगा दूं। जैसे ही ये उठने लगे तो आवाज़ें रुक गई, तो ये फिर सो गए और फिर ये गहरी नींद में चले गए। खैर फिर ये उठे, फिर सोते सोते फिर इनको दोबारा आवाज़ आई बिल्लियों को चीखने की। तो ये बताते हैं कि अब ये परेशान हुए। खैर फिर उठने की कोशिश करी, लेकिन फिर उठ तो गए, उठ के बैठ गए, लेकिन इनको कोई बिल्ली छत पे नज़र नहीं आई। आवाज़ भी आई थी गुर्राने की, बिल्ली की लड़ने की, लेकिन कोई नज़र नहीं आई बिल्ली। तो अब ये फिर से सो गए दोबारा। उन्होंने बोला चलो खैर होगा, मेरा वहम होगा शायद। अब ये दोबारा सो गए चारपाई के पास। वो उठा के इन्होंने अपने पास ऊपर रख लिया कि अब अगर आवाज़ आएगी तो मैं जूता खींच के मार दूँगा। तो खैर इनको अब आवाज़ तो आई, लेकिन चारपाई के नीचे से आवाज़ आई। ऐसा लगा चारपाई के नीचे से आ रही है। तो इन्होंने उठे, हिम्मत करी इन्होंने, क्योंकि 2-3 दफ़ा हो चुका था। अब इन्होंने बोला यार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये उठे, इन्होंने हिम्मत करी और इन्होंने चारपाई के नीचे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो अब इन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है मेरे उठने तक वो बिल्ली दूसरे की छत पे चली गई हो, छलांग लगा दी, उठने तक मुझे थोड़े सेकंड हो गए, इतनी देर में भाग गई हो। अब ये फिर सो गए। अच्छा, ये जैसे सोए थोड़ी देर बाद इनको अपने कान, दाएं जानिब के कान से आवाज़ आई, सीधे हाथ वाले कान से इनको आवाज़ आई बिल्ली की। दोबारा गुर्राने की तो नहीं आई, लेकिन बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। अब ये उठ के इन्होंने जूता जैसे ही पकड़ा, हाथ लगाया जूते की तरफ, वो बाएं जानिब से आना शुरू हो गई फ़ौरन ही। अब ये परेशान हुए, यार ये दाएं जानिब आई फिर बाएं, फ़ौरन ही बाएं जानिब, तो ऐसा तो नहीं सकता कोई फ़ौरन से बाएं जानिब आ गया। अब जैसे ही इन्होंने बाएं जानिब देखा, वो फिर दाएं जानिब से आना शुरू हुआ। मतलब वो डायरेक्शन चेंज कर रही थी अपनी आवाज़, पहले दाएं जानिब, फिर बाएं जानिब, फिर दाएं जानिब, फिर बाएं जानिब। तो ये डर गए थोड़ा सा। अब ये उठ के चौंके। जब ये उठे तो उन्होंने देखा बिल्कुल जिस तरफ इनका पाँव थे चारपाई पे, उसके सामने की तरफ एक दीवार थी। तो वहाँ दीवार पे एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई है, बिल्कुल काली स्याह बिल्ली, और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही हैं। जैसे अंगारा होता है ऐसी लाल आंखें, बिल्कुल रेड। अब ये डर गए, और ये डर के जब ये उठे तो उन्होंने देखा वो बिल्ली बड़ी होते होते आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइज़ इतना बड़ा हो गया कि वो एक चीता या शेर के साइज़ की हो गई। अब ये देख के और डरे, ये भाग के नीचे भागे अपने सीढ़ियों से, तो ये सीढ़ियों से गिर गए। अच्छा खैर कुछ नहीं, थोड़े दिनों गुजरते इनको फिर बुखार हुआ। डर गए थे क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ, और बुखार के आलम में ये चले गए। 2-3 दिन गुजरे, नहीं ठीक हो गए, कांपते रहे, डरौने ख्वाब आए, ऐसा लगे कोई इनको कोई सरकटा इंसान देख रहा है, कोई इनको
ऐसा इंसान देख रहा है जो जिसका गोश्त लटका हुआ है, या कोई ऐसा इंसान है जिसकी आंखें नहीं हैं, आंखों की जगह पे काले डेले हैं, काले काले। तो ऐसा कोई इंसान देख रहा है। तो खैर फिर ये डर गए, काफ़ी टाइम गुजरा, इन्होंने दम वम कराने भी गए लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो खैर एक दिन ये ऐसे ही लेटे हुए थे, तो इनको फिर वही लेटे लेटे डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए। तो जब वो ख्वाब आए तो अब ये उठे एकदम से नींद से, और इन्होंने जाके अपनी अम्मी से बोला कि मुझे अम्मी मुझे दम कर दें, मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं। तो जैसे ही अलमारी की तरफ गए तो इन्होंने देखा कि अम्मी जो है इनके कपड़े सही कर रही हैं अलमारी के, और इनकी वालदा की पीठ जो है वो इनकी तरफ है और उनका मुंह उस तरफ है अलमारी की तरफ, और कपड़े सही कर रही हैं। तो उन्होंने जैसे ही अपनी वालदा के कंधे पे हाथ रखा तो वो पलटी तो पता चला इनकी वालदा नहीं थी, वो कोई और थी, जिसका चेहरा ये बताते हैं बिल्कुल तांबे की तरह जैसे चमक रहा था, गोल्डन तांबा जैसे होता है उससे चमक रहा था, और आँखों की जगह पे कुछ नहीं था, वो आँखों खाली गैप था, और दांत उसके इतने वाइट चमक रहे थे जैसे बिल्कुल मोती की तरह वाइट होते हैं। अभी डर के वहीं बेहोश हो गए, क्योंकि डरे हुए तो पहले से ही थे, ये डर के ही आए थे क्योंकि उनको डरावनी ख्वाब आया था। अब ये वहीं बेहोश हो गए। खैर पर जब इनकी आँख खुली तो इनकी अम्मियाँ इनके सराहने पर बैठी हुई थी और सूरह यासीन पढ़ रही थी। फिर उन्होंने किसी बुज़ुर्ग को बुलाया, दम वम कराया, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो वाक़या चलते रहे। इस तरह से 6-7 महीने गुजर गए। फिर ये बताते हैं कि इनके घर में वाक़यात होना शुरू हो गए। अब वो जैसे इनके साथ होते थे वो सबके साथ होना शुरू हो गए। अब वो जो है वो इनके घर वालों के साथ कभी बाथरूम के अंदर ऐसा लगे कोई पानी इस्तेमाल हो रहा है और कोई नज़र नहीं आता, या खुद ब खुद ही लाइटें बंद हो जाएं, स्विच देख रहे हैं सामने, इनके देखते देखते स्विच बंद हो गया टक से, लाइट बंद हो गई। तो ये कहानी हो रही थी इनके घर में। खैर फिर उन्होंने, अब इनसे भी लोग भागने लग गए, इनके दोस्त वगैरह थे वो जहाँ जाके बैठते इनके दोस्त उठ के चले जाते इनके पास से। तो इनके घर वाले भाई बहन सब इनको धुतकारने लग गए। अब इनकी ये हालत हो गई थी कि मैं खुदकुशी कर लूँ किसी तरह, क्योंकि मुझे लोग पसंद भी नहीं कर रहे थे और मेरे साथ ये वाक़यात होते जा रहे थे। मैं घर से बाहर निकलूँ तो सामने दूर मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आए, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं था। तो खैर फिर इन्होंने इनके वालिद साहब जो थे वो 6-7 महीने के बाद किसी वो आमिल को लेकर आए। उनका बहुत नूरानी चेहरा था और उनका बहुत अच्छा लिबास उन्होंने पहना, सफ़ेद रंग का, और नूरानी चेहरा, और माथा ऐसा चमक रहा था जैसे सोना चमकता है। तो अब खैर ये उनको लेकर आए, इन्होंने दम वम किया उन पर। तो उन्होंने अपने सीधे पाँव का अंगूठा इस बच्चे के माथे पे रखा। तो बताते हैं जिस टाइम इन्होंने रख के पढ़ने लगे कुछ सूरह बकरा पढ़ी इन्होंने, तो इनके जिस्म में से ऐसे कोई चीज़ निकल रही थी जैसे कोई खाल खींचता है, ऐसे कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल के बाहर आ रही थी। अब खैर ये ठीक हो गए थे, तो इनके घर वाले भी देख रहे थे, इनको बहुत चीख मार रहे थे, तो इन्होंने कहानी का जुनवान दिया चीखें। तो ये यहाँ उसका पॉइंट है कि ये जो है बहुत चीखने लग गए, क्योंकि उनको इतना दर्द हो रहा था जैसे कोई इनको अंदर से कोई खींच रहा है, कोई चीज़ निकाल रहा है इनके अंदर से। तो वो 1-1.5 घंटे का अमल रहा उसने। फिर दम का पानी भी उन्होंने आमिल साहब ने दिया इनको, वो पीते रहे। तो अब अल्लाह का शुक्र, कहते हैं 2 साल हो गए, अब कोई वाक़या हमारे साथ पेश नहीं आता। तो ये थी इनकी कहानी भाई। तो आप लोग भी अपनी कहानी भेजें, जो भी आपकी कहानी है, हम लोग उसको अपने चैनल पे चलाएंगे और आपके नाम के साथ चलाएंगे। और अगर आप तस्वीर भेजेंगे, अगर आप विलिंग हैं तस्वीर भेजने के लिए, तो आप तस्वीर भी भेजें, हम तस्वीर भी लगाएंगे आपकी अपने चैनल पे। तो आप लोग चैनल पे भेजें। आपके पास नीचे अभी आईडी लिखी हुई आ रही है हमारी ईमेल आईडी, उस पर भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। तो हम वो वॉइस नोट आपका एज इट इज़ चलाएँगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले कहानी के साथ। और आप लोग ज़रूर जब सोने लगें तो आयतल कुर्सी पढ़ के सोइएगा, क्योंकि इस तरह से हम वाक़यात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, और वो फिर जब हम सोने लगते हैं तो हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। तो आयतल कुर्सी का विर्द करके और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के सोइएगा, तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कहते हैं जब आप आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करता है। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।